और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं लोकसभा से, जहां पर लोकसभा में कार्रवाई लगातार जारी है। तब जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है उस समय का ध्यान रखने के लिए जो यूपीए के समय में बहुत कम स्पेशल ट्रेन्स होती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे पे इतना ध्यान देके जो फोकस देके रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके कारण 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 40,500 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी। 2024-25 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकला उसमें 85,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें ऑलरेडी अब तक 75,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी है और इसका रिजल्ट भी दिखाई दिया। पिछले साल जो छठ और दीपावली का फेस्टिवल का सीज़न निकला और उसके बाद में नववर्ष के समय का रश सीज़न निकला और अभी हाल ही में होली के समय का जो रश सीज़न निकला, उसमें परिस्थितियां पहले से पुराने समय से बहुत बेहतर थी और इसमें और मेहनत लगातार चल रही है। और एक जो माननीय सांसद महोदय ने उठाया प्रश्न, जो बिचौलिए और टाउट्स टिकट को तुरंत लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट आईआरसीटीसी में जो थे, 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट हटाए गए और उनको बिल्कुल, और कई जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एक साथ बॉट फार्म से एक साथ टिकट बुक कर देते थे, वो करीब बहुत बड़ी मात्रा में उसको समाप्त कर दिया गया है। आज जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट, कंफर्म टिकट मिलने लगा है। इसका एक ये भी उदाहरण है, कई मान्यवर सांसदों ने ये फीडबैक दिया है कि पहले जितना उनके पास कंफर्मेशन टिकट के लिए रिक्वेस्ट आता था उससे अब कम हुआ है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा संरक्षण चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 16,000 मौतें जनरल ट्रेनों से हुई है। हर दिन 44 लाश, आपके वेबसाइट पर है, मेरा नहीं है मानवर। हर घंटे 2 मौतें हुई हैं। जापान, यूएई और आप यदि जर्मनी को देखेंगे, चीन अपने स्प्रिंग फेस्टिवल 40 दिनों के अंदर 48 करोड़ यात्री को बिना खरोंच पहुंचा देती है। और हम छठ दिवाली पर्वों में चुनाव के समय घोषणा करते हैं 17,000 12,000 ट्रेन चलाएंगे। चुनाव में 13,000, जब हमारे पास 5,000 ट्रेन और 23,000 डिब्बा है, कौन सा 17,000 12,000 ट्रेन बिहार से चल रही थी? और उसके चुनाव के बाद टोटल मजदूर और यूथ और छात्र डिब्बे में भर भर के आए। मेरा आपसे डिमांड यह है कि मानवर, आप जरा हमें यह बता दें कि किन परिस्थिति में, जब से सबसे ज़्यादा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी से लोग पलायन करते हैं, मजदूर आता है, आप महानगरों से यदि रियल में जो आम मजदूर को जाने वाली डब्बे को नहीं जोड़ेंगे, जैसे पूर्णिया कोट है, पूर्णिया जंक्शन है, सहरसा है, उससे आप सीधे महानगरों को नहीं जोड़ेंगे तो लोगों की स्थिति और भी बदतर होती जाएगी। आपने अपने उत्तर में कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने एकदम गलत आंकड़ा पेश किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो सेफ्टी के बारे में गलत आंकड़ा दिया गया है, मैं उसका संशोधन करना चाहूँगा। आज सेफ्टी पे जो फोकस दिया है, उस सेफ्टी पे फोकस के कारण आज कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स 90% कम हो चुके हैं। बहुत उसमें ध्यान दिया गया है। 1,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सेफ्टी पे जा रहा है और उसके कारण रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। 90% कम हो चुके हैं कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी कहता हूं कि इस लेवल से भी और बेहतर करने का लगातार प्रयास चलता है। माननीय सांसद महोदय, जिस तरह के गलत आंकड़े देके सदन में कोई भ्रम उपस्थित न करें। पिछले दीपावली और छठ के फेस्टिवल सीजन में एग्जैक्टली 12,700 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी। उसकी लिस्ट मैंने पब्लिश की है और उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया है। तो और इस तरह से जो प्रयास है
उस प्रयास का रिजल्ट भी दिखाई दिया। वो भी जब 1-on-1 मिलते हैं इनकी बात अलग होती है, हाउस में जब बात करते हैं कुछ और होती है। श्री कौशलेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करने के लिए एक प्रश्न है मेरा सर कि राजगीर हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और राजगीर में इस बार 15 मई से मलमास मेला लग रहा है और कोविड से पहले हावड़ा राजगीर फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलती थी जो आज बंद पड़ा है और अध्यक्ष महोदय काफ़ी लोग बाहर से मलमास मेले में आते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है, नालंदा की जनता की तरफ से आग्रह है कि राजगीर से जसीडीह होते हुए हावड़ा पैसेंजर ट्रेन को चालू किया जाए, यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय का ये जो सुझाव है इसको नोट किया। क्वेश्चन नंबर 462, रेलवे में 2 दिन तक लगातार चर्चा होगी। 462 श्री पुट्टा महेश कुमार, उन्होंने आपस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 463 प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 463। माननीय मंत्री महोदय, लखा दिया गया। ऑनरेबल मेंबर। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र विशेषकर मुंबई के में से जो 16 सेक्टर है उसकी ज़मीनी हकीकत यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि सरकार एक तरफ जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जनरेशन और ट्रांसमिशन में जो है उसके बीच में भारी असंतुलन हमको देखने को मिलता है। उत्पादन तो बढ़ गया है लेकिन उसे ग्रिड तक पहुंचाने वाली क्षमता नहीं बनी है और इसका सीधा नुकसान जो है वो देश को और उपभोक्ताओं को जो है वो सहना पड़ता है। तो मेरे आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मेरा सवाल है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार मानती है कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण सोलर एनर्जी का बड़ा उत्पादन का हिस्सा जो है वो बर्बाद हो रहा है? विशेष रूप से मैं मुंबई के जैसे महानगरों में जो इस तरह की सुधारणा के ठोस जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए नहीं गए हैं, तो उसके बारे में आने वाले दिनों में आपने क्या प्रोविजन किया है? सर, बेसिकली प्रश्न तो है महाराष्ट्र के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट का है, फिर भी उन्होंने प्रश्न पूछा है रिगार्डिंग ट्रांसमिशन में मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, बड़ा बड़ा दावा नहीं करते सर। मोदी जी के नेतृत्व में जो दावा हमने किया है वो हकीकत है, मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। 2012 में सर पॉलिटिकल प्रश्न पूछा है, पॉलिटिकल मैं उत्तर दूंगा। 2012 में 72 आवर्स पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा डार्क में था। कारण क्या था सर? इनका 1 ग्रिड 1 नेशन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया, इसके कारण आज उस टाइम लगभग 249 गीगावाट सर 250 गीगावाट टोटल जनरेशन था। आज के दिन में लगभग 506 गीगावाट का टोटल जनरेशन देश में आज है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म कारण है। और कोई भी देश में मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं, देश में कई जगह अभी कोई भी प्रदेश में